एलियन से लड़ने के लिए इंसानों ने एक ऐसा खतरनाक प्लान बनाया जिसने उन्हीं की दुनिया को तबाह कर दिया। उन्होंने अपने ही सैनिकों को क्वांटम स्टेट में बदलकर लड़ने भेजा, जो आइंस्टीन की थ्योरी के हिसाब से पदार्थ की 5वीं स्टेट थी। इसे बोसाइंस्टाइन कंडेंसेट कहा गया, जिससे बने ये क्रीचर किसी भूत की तरह थे। इन मिस्टीरियस जीवों को फैंटम नाम दिया गया, जिन्हें साइंटिस्ट ने ही क्रिएट किया था। ये बिना किसी रंग या आकार के थे और बड़ी आसानी से भारी तबाही मचा सकते थे। कहानी शुरू होती है एक वॉटन शहर से, जहाँ अमेरिकन डेल्टा फोर्स को एक रेस्क्यू मिशन पर भेजा गया है। टीम एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंचती है और 2 हिस्सों में बंटकर आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे ही कुछ सोल्जर सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, उन पर अचानक एक अनदेखा हमला होता है। इसी बीच बाकी सैनिकों पर भी हमला हो जाता है। दुश्मन ऐसा था जो ना दिखता था और ना ही पकड़ में आता था। फैंटम पलक झपकते ही इंसानी शरीर के आर पार होकर उन्हें मार रहे थे और सैनिक एक एक कर गिर रहे थे। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इन पर किसी भी हथियार का कोई असर नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया। और रस्सी के सहारे खिड़की से नीचे उतर ही रहे थे कि उन भूतों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। एक ही पल में वो एक सैनिक के शरीर के आर पार होकर उसे मार देते हैं और फिर देखते ही देखते दूसरा सैनिक भी मारा जाता है। तभी क्लाइन नाम का एक सैनिक अपना स्पेक्ट्रल कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू करता है और स्क्रीन पर जो दिखता है वो अनबिलीवेबल था। मिस्टीरियस क्रीचर्स का शेप बिल्कुल इंसानों जैसा था। ये देखते ही कैप्टन एक रॉकेट लॉन्चर लेकर सामने आया। उसने फैंटम पर एक रॉकेट दागा और धमाके से लगा कि काम हो गया। लेकिन अगले ही पल सिचुएशन और बिगड़ जाती है। बाहर भागते हुए सैनिक एक एक करके गिरने लगते हैं और सब घबराकर अपनी गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं। लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी एक लैंडमाइन पर चढ़ जाती है और गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बिना किसी ट्रांसपोर्ट के वो पास की एक पुरानी फैक्ट्री में छिप जाते हैं, जहाँ उन्हें 2 बेसहारा भाई बहन मिलते हैं। लड़की से बात करके पता चलता है कि उसके पिता ने इन फैंटम्स की कमजोरी का पता लगा लिया था। वो एक ऐसा प्योर आयरन का बुरादा था जिसे छूते ही फैंटम उससे चिपक जाते थे। लेकिन वॉर में उसके पिता की मौत हो चुकी थी और अब वो दोनों अकेले ही रह गए थे। भी सैनिक अपने हेडक्वार्टर को एक रेस्क्यू सिग्नल भेजते हैं और उन्हें जवाब भी मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें पास के एक चौराहे तक पहुंचना था, जहां रेस्क्यू टीम उनका इंतजार कर रही थी। टाइम बर्बाद किए बिना सैनिक अपने हथियारों को उस प्योर आयरन से मॉडिफाई करते हैं, जो इन फैंटम्स को मार सकता था। लेकिन तभी सबसे बुरी चीज होती है, फैंटम्स को उनकी लोकेशन पता चल जाती है और टीम को तुरंत निकलना पड़ता है। जैसे ही फैंटम पास आते हैं, सैनिक लोहे के बुरादे वाले कुछ बम फेंकते हैं, जो फैंटम को सक्सेसफुली फंसा लेते हैं। मौका देखकर सब भागने लगते हैं, पर फैंटम उनका पीछा नहीं छोड़ते, इसलिए वो लड़ते लड़ते पीछे हटते हैं। बड़ी मुश्किल से वो चौराहे तक पहुंचते हैं और रेस्क्यू टीम भी सही टाइम पर आ जाती है, जो आते ही बमबारी शुरू कर देती है। पूरी बिल्डिंग मलबे में बदल जाती है। लेकिन फैंटम्स को इससे कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अब फैंटम्स की पूरी आर्मी एक साथ हमला कर देती है, जिनके ऊपर किसी भी फिजिकल अटैक का कोई असर नहीं हो रहा था। सैनिक एक एक करके मारे जाते हैं और टैंक भी उनके सामने किसी खिलौने की तरह टूट जाते हैं। कुछ ही पलों में टैंक कबाड़ का ढेर बन जाता है और सैनिकों को घास की तरह काटा जा रहा था। तो छोटा लड़का अपने पिता का नेकलेस उठाने के लिए भागा है, लेकिन वो भी नहीं बच पाता। सब अपनी आंखों के सामने उस मासूम को मरता हुआ देखते रह जाते हैं, पर कुछ नहीं कर पाते। इस मुश्किल समय में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आखिर में पहुंच ही जाता है और क्लाइन गुस्से में अपने पास रखा आयरन का बुरादा जमीन पर फेंक देता है और उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। वहाँ से बच निकलने के बाद वो एक सिविलियन शेल्टर में पहुंचते हैं, जहाँ हर कोई बहुत उदास था। जब सब उम्मीद खो चुके थे, तब क्लाइन सैनिकों को फैंटम्स की उस कमजोरी के बारे में बताता है। इसके बाद सभी सैनिकों को इकट्ठा किया जाता है और वो अपने हथियारों को मिले हुए सामान से मॉडिफाई करते हैं। पूरी तैयारी के बाद सब एक आखिरी दाव खेलने का फैसला करते हैं और हेलीकॉप्टर से फैंटम बनाने वाली फैक्ट्री की तरफ निकल जाते हैं। वो इस मामले की तह तक जाकर इस तबाही को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे और अब एक फाइनल जंग शुरू होने वाली थी। ये मॉडिफाइड हथियारों से किया गया पहला हमला था, जिसका सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी था। कैप्टन अपना मास्क उतारकर कंफर्म करता है कि नए हथियार फैंटम्स को खत्म कर सकते हैं। इसके बाद सभी सैनिक मिलकर एक बड़ा हमला बोल देते हैं, ताकि फैंटम्स के सोर्स का पता लगाया जा सके। क्लाइन और कुछ लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ लैब में सब कुछ बिखरा पड़ा था। वहाँ उन्हें एक पूरी फैंटम प्रोडक्शन लाइन मिलती है और तब खुलता है सबसे बड़ा राज कि ये फैंटम असल में इंसान थे। उन्हें साइंटिस्ट ने एक वॉर मशीन की तरह बनाया था और अभी भी बहुत सारे फैंटम जेल जैसी जगह पर बंद थे। अगर वो सब यहाँ से बाहर निकल गए तो पूरी दुनिया में एक भयानक तबाही मच जाएगी। वहाँ रखे डिवाइस के मैनुअल से क्लाइन को पता चलता है कि सारे तार काटने से इस तबाही को रोका जा सकता है। इसी बीच बाहर की लड़ाई बहुत खतरनाक हो चुकी थी। मॉडिफाइड हथियार फैंटम्स को भगा तो रहे थे, पर पूरी तरह खत्म नहीं कर पा रहे थे। जिन फैंटम्स के टुकड़े हो रहे थे, वो वापस जुड़कर एक और भी बड़े और विशाल फैंटम में बदल रहे थे। अब सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी और अनगिनत सैनिक मारे जा चुके थे। तभी कैप्टन सारे प्लाज्मा इक्विपमेंट को एक साथ जोड़ देता है और मशीन पूरी तरह चार्ज हो जाती है और एक सुपर एनर्जी वाली पल्स वेव उस विशाल फैंटम की तरफ फायर कर दी जाती है।